बहुत शुक्रिया प्रफुल्लदा सौम्यदा। जो स्थिति है कि जो पूरे पॉल्यूशन से जो औद्योगिकरण के क्या इम्पैक्ट हैं जो आपने सुना, देखिए दिक्कत पूरा ये है, चाहे आप बगल में रायगढ़ छत्तीसगढ़ का इलाका देखें, कोलबा का देखें या यहाँ का देखें, जो स्थिति है, एक तरफ भारत सरकार लगातार ये दावा कह रही है जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कि हम कोल माइनिंग को धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है कि कोल माइनिंग को कम नहीं किया जा रहा है बल्कि लगातार बढ़ाया जा रहा है। और वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो उड़ीसा की बात हो, चाहे वो बगल में छत्तीसगढ़ की बात हो। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है, आज भी जब हम तालाबीला गए और वहाँ के गाँव वालों से बातचीत किए तो जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों के काम करने की जो कार्यशैली है वो सब जगह लगभग एक सी है। जिस बात को हसदेव में लगातार पिछले 10 सालों से लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई सहमति नहीं है और फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर माइनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तालाबीरा की भी यही स्थिति है कि जो स्वीकृति की प्रक्रिया है, जो जंगल, एक तो वहाँ पे कानून क्या कहता है कि यदि किसी भी आपको जंगल जमीन को लेना है किसी भी गैर वन भूमि कार्य के लिए, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है डाइवर्जन की, वन भूमि के डाइवर्जन की प्रक्रिया। और वन भूमि के डाइवर्जन की प्रक्रिया में प्रावधान ये है कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो पीढ़ियों से हैं, जिनकी आजीविका संस्कृति उस जंगल पे जुड़ी हुई है, उनके जो अधिकार हैं, चाहे वो व्यक्तिगत खेती का अधिकार हो ज़मीन का, चाहे वो जंगल के सामूहिक मालिकी का अधिकार हो, उनकी मान्यताओं की प्रक्रिया की समाप्ति और उसके बाद ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है। आज तालाबीला कोल ब्लॉक माइनिंग प्रभावित हम गांव में थे, वन अधिकार की तो कोई प्रोसेस ही नहीं हुई है और ग्राम सभा के कंसेंट की कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तक न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी ये बातचीत है, डिटेल न्यूज़ आई है कि लोगों के फर्जी प्रस्ताव जो है बना के और स्वीकृति हासिल की गई, जबकि लोग कह रहे हैं कि हमने कोई सहमति विधिवत नहीं दी गई है। तो सवाल है कि एक तरफ आप लगातार माइनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जो पूरा घना जंगल इलाका है पूरे पश्चिमी उड़ीसा का, यदि हम वन क्षेत्र देखते हैं तो ये झारसुगड़ा, सुंदरगढ़, आपका संबलपुर का एक समृद्ध वन इलाका है। और ये वन इलाका जो है ना सिर्फ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वन्य प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो पूरा जो वन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक, ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है, विशेष रूप से हाथी का। अब हाथी के आप जंगल इलाके को जाड़ रहे हैं तो हाथी माइग्रेट कर रहा है, रहवासी इलाकों में जा रहा है और मानव हाथी संघर्ष की स्थितियाँ बढ़ रही हैं। तो दिक्कत ये है कि कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस समुदाय के साथ नहीं है, चाहे झारसुगड़ा के खनन परियोजनाओं की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, समुदाय को दरकिनार करके, उनके विरोध को कुचल के और परियोजनाओं को आगे लगातार लगाया जा रहा है। कहीं कोई इसका नहीं है कि माइनिंग की सीमा कहाँ पे होगी, ओवरबर्डन कहाँ पे होगा। पता चला लोगों की ज़मीन पे आप ओवरबर्डन के डंप कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो पूरी व्यवस्था है, जो कानून की, जो शासन की और प्रशासन की व्यवस्था है, ये लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि ये कंपनियों के लिए बेशर्मी के साथ काम कर रही है और लोगों के उनके अधिकारों को कुचलते हुए जो जंगल जमीन है उसको छीनने का कार्य हो रहा है। और जो माइनिंग अंत में बस ये कि जो दुखद रूप से ये है कि हमेशा ये सोचा जाता है कि यार वो गांव जड़ रहा है माइनिंग, तो उस गांव में आने वाली हमारा क्या है। लेकिन जो सौम्यदा ने कहा कि खनन वहाँ हो रहा है, लेकिन प्रभावित कैसे पूरा इलाका हो रहा है कि झारसुगड़ा से लेके तमाम आसपास के लोग। तो इस बात को अब समझना पड़ेगा और आपके माध्यम से यही संदेश हम देना चाह रहे हैं कि देखिए, ये सिर्फ प्रभावित समुदाय, जिस व्यक्ति का जंगल और जमीन जाले लड़ाई उसकी नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। क्योंकि जो पर्यावरण के जो संकट हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण के जो सवाल हैं, वो स्वास्थ्य लेकर हमारे जीवन के संकट बनते जा रहे हैं और इसके खिलाफ हम सबको सामने आना होगा। शुक्रिया। सवाल जवाब आएंगे। और कैंसर भी करते हैं, कैंसर, ट्यूमर, जिसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी लेवल हाई है, पानी में हाई कंटेमिनेशन है, जिसको आप रेगुलर म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहा है। इसको दूर करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, वो डिमांड होना चाहिए तब, क्योंकि जो कर चुके हैं वो पानी को आप डायरेक्टली पीने के लिए नहीं दे सकते हो। सिर्फ ट्रीटमेंट जो 3 लेयर 4 लेयर ट्रीटमेंट और क्लोरिनेशन, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्लोरिनेशन में पैथोजेनिक कंटेमिनेशन को मारते हैं और 3 लेयर में जो सस्पेंडेड सॉलिड उसको निकलते हैं, जो डिसॉल्व्ड मिनरल है उसको निकलने के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, जो
जनरली म्यूनिसिपैलिटी लगाता नहीं है कहीं भी। तो ये सारे प्रॉब्लम है, और ये यदि आने वाले दिनों में पूरी जनता जो यहाँ का है, ये पूरे बेल्ट का जनता जो है, सिर्फ झारसुगुड़ा टाउन नहीं, जितनी जगह में हमने देखा, यदि इनको बहुत खतरनाक एक हेल्थ रिस्क से निकलना है, वह कम करना है, पूरा निकल तो नहीं सकते, कम करना है, तो ये डिमांड उठाना पड़ेगा। और इसमें हम उम्मीद करेंगे जो मीडिया का जो लोग है, ये जो बाकी जो लोग सोशल एक्टिविस्ट है, साइंटिस्ट है, जो भी है, जो जंगल बचाने का कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ देना पड़ेगा। और जंगल के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छा हमारा आलोक भाई सबसे अच्छा उसको बोल पाएंगे। तो मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और